नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 5.2 प्रश्न संख्या 12 को अपन डिस्कस करेंगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 12 आपका क्या बोल रहा है। इसमें इस प्रकार ये बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर जो है वो समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर यदि 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अपन को ये बोल रहा है कि दो समांतर श्रेणियाँ हैं, तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं ये AP जो है यहाँ पर फर्स्ट है और यहाँ पर AP जो है उसको अपन सेकंड मान लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले जो बोल रहा है इसमें ये बोल रहा है कि सार्वंतर इन दोनों का क्या है, समान है। कि जो इस पहली समांतर श्रेणी का सार्वंतर है वही दूसरी समांतर श्रेणी का सार्वंतर होगा। लेकिन इसने अपन को ये नहीं बोला कि प्रथम पद समान है या नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि प्रथम पद इसका और इसका दोनों का क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अपन मान लेते हैं कि जो प्रथम पद है वो पहली समांतर श्रेणी का A1 मान लेते हैं और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है उसको अपन A2 मान लेते हैं। बात करें सार्वंतर की, तब इसने बोला कि सार्वंतर दोनों का समान है। इसका D मानो तो इसका भी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सार्वंतर क्या है, समान है। तो इसका सार्वंतर D है तो इसका भी सार्वंतर क्या हो जाएगा बच्चों, D हो जाएगा। यहाँ तक फिर से कोई समस्या नहीं। उसके बाद में अपन को ये बोल रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो सबसे पहले प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए 100वां पद ज्ञात करते हैं। जैसे किसी भी समांतर श्रेणी का यदि कोई पद ज्ञात करना हो तो nवें पद का सूत्र लगाते हैं। तो an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। और यहाँ पर बात कर रहा है n बराबर कितनी बात कर रहा है बच्चों, 100 की बात कर रहा है दोनों में। ठीक है ना। तो a100 बराबर a के स्थान पर अपन क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे और 100 के स्थान पर क्या लिखेंगे, n के स्थान पर 100 माइनस 1 गुणा d के स्थान पर केवल d लिखेंगे। तो बात करें A1 प्लस 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 d बचेगा। अब दूसरी समांतर श्रेणी की बात करूं तो इसमें भी मुझे nवां पद निकालना पड़ेगा, a प्लस n माइनस 1d, जिसमें n का मान कितना देना है, 100 रखना है। तो a100 बराबर a की जगह माने प्रथम पद की जगह इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, A2 है और n के स्थान पर 100वां पद निकालना तो 100 माइनस 1 और d के स्थान पर केवल d। तो बात करूं यहाँ हो जाएगा A2 और 100 में से 1 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 99d हो जाएगा। तो इस समांतर श्रेणी का पद A1 प्लस 99d हुआ और इस समांतर श्रेणी का 100वां पद जो है A2 प्लस 99d हुआ। अब जिस प्रकार से प्रश्न बोल रहा है उस प्रकार से कर लेते हैं। ये बोल रहा है अपन को कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। तो देखो अपन इसको इस प्रकार लिखेंगे कि AP फर्स्ट जो है माने पहली AP है तथा AP सेकंड के 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर जो है वो कितना दे रखा बच्चों, 100 दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों के 100वें पद आ रखे अपने पास में, तो इन दोनों को अपन क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखो इस प्रकार घटाएंगे, इसका 100वां पद है आपका A1 प्लस 99d और इसका जो 100वां पद है वो हो गया A2 प्लस 99d और उन दोनों का अंतर कितना बच्चों, 100 दे रखा है। तो इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा ये A1 प्लस 99d माइनस, देखो बच्चों माइनस जब प्लस यहाँ जो A2 है उसका चिन्ह आपका प्लस है, माइनस प्लस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ A2 हो गया, माइनस जब प्लस से गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 99d हो जाएगा। बराबर में क्या लिख देंगे अपन, 100 लिख देंगे। बात करें प्लस का 99d और माइनस का 99d, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास में क्या शेष रहा, A1 माइनस यहाँ पर A2 शेष रहा और उसका मान कितना आया बच्चों, 100 आया। इसको अपन समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। अब प्रश्न को वापस पढ़ते हैं। प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, ये अपन को बोल रहा है कि 100वें पदों का अंतर 100 है, तो वो अपन ने काम कर लिया। तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। अपन को इन दोनों समांतर श्रेणियों का 1000वें पद ज्ञात करना है और उनका क्या ज्ञात करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, दोनों AP के 1000वें पदों का अंतर अपन को निकालना है। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले इस समांतर श्रेणी, जो पहली समांतर श्रेणी थी, उसके 1000वें पद निकाल लें तो सूत्र वही होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। और बच्चों देखो a पहली समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या था,
A1 था, और n के स्थान पर क्या लिख देंगे अपन, 1000 लिख देंगे, -1 और यहाँ पर d। अब दूसरी समांतर श्रेणी लेते हैं, उसका भी अपन 1000वें पद निकालते हैं। तो देखो दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया, A2 हो गया, प्लस n का मान 1000 -1 और d के स्थान पर d, और ये मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। A1 प्लस 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999d हो जाएगा, और यहाँ पर बात करूँ तो A2 प्लस 1000 में से 1 घटाए तो 999d हो जाएगा। अब देखो इसको इस प्रकार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस से गुणा होकर माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस से गुणा हुआ तो माइनस 999d हो जाएगा। अब बात करें बच्चों, देखो प्लस का 999 और माइनस का 999 कैंसिल हो गया, फिर से अपने पास में क्या शेष रहा, A1 माइनस A2 शेष रहा। तो बात करें बच्चों, A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है अपनी, 100 है। तो बस यहाँ पर भी A1 माइनस A2 आ रहा है, तो अपन यहाँ पर भी क्या कर देंगे, A1 माइनस A2 के स्थान पर क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। तो बात करें इस दोनों समांतर श्रेणी के, यदि 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर भी कितना होगा बच्चों, 100 होगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर फाइंड आउट करना है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका पहला स्क्रीनशॉट हो जाएगा, और उसके बाद में ये आपका दूसरा स्क्रीनशॉट, और फिर आपका ये तीसरा स्क्रीनशॉट। तो आशा करता हूँ कि आपको जो क्वेश्चन मैंने करवाया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।